Hello everyone, welcome to 39th mock test of JST preparation series science class 5 to 9। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 5 था केमिकल रिएक्शंस उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो वो भी आप जाकर जो है देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी NaCl। जब सोडियम मेटल जो है रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस से, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो NaCl बनता है। क्वेश्चन 42 है, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हाट इज द कोफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन गैस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3। ये जो हमें बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने पढ़ा था जो कोफिशिएंट होता है वो कोई भी नंबर होता है n एलिमेंट्स के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जो 3 लगा हुआ है वो क्या है, कोफिशिएंट है। क्वेश्चन 43 है, द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ एन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर ऐड होकर एक प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम उसे कहते हैं। क्वेश्चन 44 है, द रिएक्शन calcium carbonate results in calcium oxide and carbon dioxide is an example of। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ा था कि जो है एक सब्सटेंस से, एक सिंगल कंपाउंड से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में या सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो यहाँ पे एक जो कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट वो दो चीज़ों में, दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, इसीलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 45 है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। ये एक केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट करने में, और ये हमने पढ़ा था ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन 46 है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग सेल्स इज सिमिलर टू अ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ फ्यूल। इसमें अब हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक था और बर्निंग ऑफ फ्यूल भी होता है एक्सोथर्मिक। दोनों जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं, दोनों में जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और इन दोनों की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो भी सेम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज एज फ्यूल काम करता है और बर्निंग में वुड जो होती है वो एज फ्यूल काम करती है। तो रेस्पिरेशन लिविंग सेल्स में और बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है ये दोनों सेम है। क्वेश्चन 47 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हाट डज द सिंबल G रिप्रेजेंट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गैस। जो G रिप्रेजेंट कर रही होती है वो सब्सटेंस की गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो L होता है वो लिक्विड को कर रहा होता है और S सॉलिड को। क्वेश्चन 48 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मर्करी जिसकी साइन है Hg इन द रिएक्शन। यहाँ पे इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इसमें जो मरकरी है उसकी हमें स्टेट बतानी है कि कौन सी है। तो मरकरी के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, तो क्या होगा ऑप्शन राइट ऑप्शन बी लिक्विड। अब रिएक्टेंट की साइड हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो एक पूरा कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड पे हमें अलग से मरकरी है, तो वहां पे हम उसका बताएंगे कि वो यहाँ लिक्विड की स्टेट में है। क्वेश्चन 49 है, व्हेन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द एलिमेंट दैट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अपीयर्स ओनली वंस ऑन ईच साइड। मतलब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो स्टार्ट करना चाहिए ऐसे एलिमेंट से जो दोनों साइड पे वन वन टाइम जो है अपेयर हो रहा होता है, क्योंकि इसको बैलेंस करेंगे तो जो हमारा प्रोसेस होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसको बैलेंस करने से बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन 50 है, इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, विच एलिमेंट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इस इक्वेशन में हमें वो एलिमेंट बताना है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जिंक। क्योंकि आप देखें रिएक्टेंट की साइड पे भी जिंक जो है एक है और प्रोडक्ट की साइड में भी जिंक एक है, और उसने जो है एक अपना कंपाउंड ऑलरेडी बना लिया है जिंक क्लोराइड, तो उसे बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देख लें हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है,
रिएक्टेंट की साइड एक है और प्रोडक्ट की साइड दो हैं, और क्लोरीन भी रिएक्टेंट की साइड एक है और प्रोडक्ट की साइड दो हैं, तो ये बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। क्वेश्चन 51 है, टू बैलेंस क्लोरीन इन इक्वेशन यू मस्ट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पुट अ टू कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ HCl। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट की साइड जो HCl लिखा हुआ है यहाँ पे हम टू कोफिशिएंट लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। जिंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ प्रोडक्ट की साइड पे दो हैं और हाइड्रोजन भी, तो इनके साथ जब टू कोफिशिएंट लग जाएगा तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। क्वेश्चन 52 है, आफ्टर बैलेंसिंग क्लोरीन with 2HCl, the equation becomes zinc plus 2HCl results in zinc chloride and hydrogen. What needs to be balanced next? Right option होगा ऑप्शन सी, द इक्वेशन इज फुली बैलेंस्ड, क्योंकि इक्वेशन जो है उसमें सारे एटम्स जो हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन 53 है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव्स दैट एटम्स आर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इनडेस्ट्रक्टिबल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि इक्वेशन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में टोटल मास और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो एटम्स हैं ना तो वो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, ओनली रीअरेंज किए जाते हैं। क्वेश्चन 54 है, इफ 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.6 ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दिस प्रूव्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि एक कंपाउंड जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका 10 ग्राम्स जो है मास है, तो उनको जब डिवाइड किया है तो वो प्रॉपरली उस नंबर में डिवाइड हो गए हैं, उनको प्लस भी करेंगे तो सेम आ जाएगा मास टोटल। तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ दीज एनर्जी चेंजेस इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चेंज इन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये स्टेट करता है जो टोटल मास है वो चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। क्वेश्चन 56 है, अ केमिकल चेंज इज परमानेंट बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस दैट आर केमिकली डिफरेंट। जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो न्यू सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए उनको दोबारा उसी स्टेट में, उसी शेप में लाना मुश्किल होता है, ये परमानेंट होता है। क्वेश्चन 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आप देखें जो आइस होती है वो H2 वाटर ही होता है ना, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब वो मेल्ट होगी तो वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है मैटर की, ना कि न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्वेश्चन 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कुकिंग एन एग। बाकी आप ऑप्शन ए भी देख लें, वाटर और शुगर को डिसॉल्व करके उनको फिर बाद में हमने अलग करने के लिए प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी, इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही, और एग को क्रैक करना भी कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही, लेकिन एग को अगर कुक कर लें प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन इन्वॉल्व हो जाती है, केमिकल चेंजेस उसमें आ जाते हैं, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, तो ये इसी है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। क्वेश्चन 59 है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन ओजोन लेयर डिप्लेशन इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मतलब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है एक तो केमिकल रिएक्शन है और दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन तो है ही क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है, और दूसरा क्वेश्चन में आप देखें जो इक्वेशन है उसमें दो सब्सटेंसेस ऐड होकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। क्वेश्चन 60 है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लोअर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलती है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी लो होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है रिलीज होती है सराउंडिंग्स में, तो उस प्रोडक्ट को सराउंडिंग्स में रिलीज होने के लिए लो टेम्परेचर या लो एनर्जी स्टेट पे होना ज़रूरी है, देन रिएक्टेंट्स, तभी वो जो है सराउंडिंग्स में रिलीज होगी। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
क्वेश्चन 61 है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हायर देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। आप ऐसा समझ लें जैसे एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिएक्टेंट्स की जो है वो ज़्यादा थी और प्रोडक्ट्स की लो थी, तो एंडोथर्मिक में इसके ऑपोजिट होगा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी देन रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन 62 है, द एनर्जी डायग्राम ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वुड शो, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द रिएक्टेंट्स एट अ हायर लेवल देन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है एक्सोथर्मिक में वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होती है। क्वेश्चन 63 है, द मेन रीजन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसकी वजह से हमें जो है इक्वेशन बैलेंस करनी होती है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो बताता है कि ये एक फैक्ट है कि एटम्स जो है उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते या क्रिएट नहीं करते, इसीलिए बैलेंस इक्वेशन होगी तो ये जो फैक्ट है ये भी प्रूव होगा। तो उस फैक्ट की वजह से जो है हमें इक्वेशन बैलेंस करना होती है। तो अगर बैलेंस्ड इक्वेशन ना हो तो वो इक्वेशन जो है वो उसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं या रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें सही नहीं समझा जाता, करेक्ट नहीं समझा जाता। क्वेश्चन 64 है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7। यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो बैलेंस हुई हुई है वो भी लगा दी है। क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको बैलेंस जब करेंगे सारे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो 7 कोएफिशिएंट लगेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो इसका सॉल्यूशन है मैंने वो भी लगा दिया है। क्वेश्चन 65 है, इन द रिएक्शन व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर S2 व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8। इसको जो है बैलेंस करना बहुत ही इजी है, तो आप कमेंट्स में इसको बैलेंस कर सारा प्रोसेस जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। आंसर भी आपको पता है कि कोएफिशिएंट 8 लगेगा, तो आप बताएंगे कि कोएफिशिएंट कहाँ लगेगा, वो कमेंट करके आप लिखेंगे। क्वेश्चन 66 है, स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैलेंस्ड बट इनकरेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है वो तो बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स जिसमें देखें हाइड्रोजन भी इधर रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन भी सेम इक्वल ही है, लेकिन ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाटर बनेगा, वाटर फॉर्म होगा और यहाँ पे जो इक्वेशन राइट बनेगी H2O प्लस O बनेगा हमारे पास, फिर बैलेंस भी इक्वेशन हो जाएगी और फॉर्मेशन भी जो है वो भी सही हो जाएगी। क्वेश्चन 67 है, विच ऑफ दीज रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू बिगिन एंड कंटिन्यू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन के लिए रिक्वायर होगा कंटिन्यूस हीट, तभी वो डीकम्पोज होकर दो सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगी। अब क्योंकि इसको हीट रिक्वायर्ड होती है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन 68 है, द रिएक्शन बिटवीन विनेगर, और विनेगर क्या है, एक एसिटिक एसिड है, एंड बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्रोड्यूसेस सोडियम एसिटेट वाटर एंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन 69 है, द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस शो इट इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंडोथर्मिक एंड एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मैंने इक्वेशन भी लगाई हुई है, ये क्या शो कर रही है, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा आप देखें कि जो दो सब्सटेंसेस हैं वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी साथ में है, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर एक कंपाउंड है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12 एंड O6, ये एक प्रॉपर प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन 70 है, द केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन शोज इट इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक एंड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें जो है एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है। और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज होते हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो इसीलिए ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। क्वेश्चन 71 है, व्हाई माइट समवन फील हंग्रियर इन अ कोल्ड सीजन, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी, द बॉडी परफॉर्म्स मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सर्दियों में जो है ज़्यादा भूख क्यों फील होती है, तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लो होता है, तो बॉडी हमारी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रेस्पिरेशन है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करती है, ताकि जो एनर्जी हीट है वो कांस्टेंट रहे, मेंटेन रहे। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड पे होता है, तो उसको जो है तो तब जो है वो मोर फ्यूल मतलब फूड जो है रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो मोर फूड जो है रिक्वायर होता है, उसको हमें ज़्यादा भूख लगती है। क्वेश्चन 72 है, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होती है, जब वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाए, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो अकर होती है, जिसकी वजह से जो है पॉइजनस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 73 है, द रिएक्शन 2H2 plus O2 results in two water molecules plus heat is an example of। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ एन एडिशन एंड अ कंबशन रिएक्शन। एक तो एडिशन यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, दो सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलकर यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। कंबशन रिएक्शन कैसे हुआ, क्योंकि इसका रिएक्शन जब गैस के साथ हुआ, तो क्योंकि एंड में प्लस हीट लिखा हुआ है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये क्या है, एक कंबशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ चेंज इन टेम्परेचर। अगर कहीं भी जगह कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो वहाँ की जगह होती है उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। क्योंकि अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा तो वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो एनर्जी में जो चेंज होगा वो बताएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्वेश्चन 75 है, precipitate formation, gas production and color change are also signs of। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केमिकल रिएक्शन। ये सारे जो साइंस हैं, या गैस प्रोड्यूस हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सारे जो हैं इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई न्यू सब्सटेंसेस जो हैं फॉर्म हुए हैं, जो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो अकर हुआ है। क्वेश्चन 76 है, इन द रिएक्शन हाउ मेनी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बैलेंस्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1। यहाँ पे मैंने बैलेंस इक्वेशन भी लगा दी है। यहाँ प्रोडक्ट में आप एंड में देखें, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन गैस का वो प्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन 77 है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर NH3 इन द बैलेंस्ड इक्वेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में टेस्ट में आ जाता है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है NH3 के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगेगा, तो जो बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट लगेगा वो आंसर होता है। तो यहाँ पे जो है कोफिशिएंट जो है NH3 के साथ लगेगा, तो इक्वेशन जो है बैलेंस होगी। क्वेश्चन 78 है, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट्रायल एंड एरर। क्योंकि इसमें ऐसे होता है, एक चीज़ को हम बैलेंस करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसको ऐसे कर करके ट्रायल एंड एरर के ज़रिए बाकी सारे जो एटम्स हैं इक्वल बोथ साइड्स तभी होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अलाउज केमिस्ट टू डिटरमाइन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स नीडेड एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है, जब वो बैलेंस हुई हुई होती है, तो वो केमिस्ट को ऐसे हेल्प करती है, उनको पता चल जाता है एग्जैक्ट अमाउंट रिएक्टेंट्स की अगर इतनी होगी तो उसके ज़रिए इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होंगी। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल इतनी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनको पता होगा कि हमें एग्जैक्टली इतनी रिएक्टेंट्स भी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द जनरल फॉर्म A+B रिजल्ट्स इन C रिप्रेजेंट्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एडिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था, दो रिएक्टेंट्स मिलकर जब एक प्रोडक्ट हमें मिलती है तो वो एडिशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस भी हमने पढ़ा था इसको। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है वहाँ से जाकर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।